पूरी तैयारी अब उसके लिए कर रहे हैं। इकरार जुर्म के बावजूद लाडले को छोड़ दिया जाता है। आप कराची का मुस्तकबिल बदल देंगे, चाहे MQM बनी गाला हो। अब यहाँ पंजाब में 2 हॉर्स रेस है, नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला है। राज बहुत है इस जिले में, मैं कहता हूँ कि उनको अफशा करने के वक्त से पहले ही हम सुधर जाए। मुझे नजर आ रहा है कि थोड़े दिनों के डयाला से तकरीरें कर रहा होगा, डयाला जेल से। और ये जरदारी और बनी गाला, ये हम प्याला हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ISPR के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के बयान पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अब कल होने जा रहा है। वैसे तो इलेक्शन के साल में सरगर्मियां बहुत ऊपर होती हैं और सियासी दर्जा हरारत बहुत आगे रहता है, लेकिन मुंबई धमाकों के बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में छपने वाली खबर यानी मियां नवाज शरीफ के बयान के हवाले से मामलात खासे गंभीर सूरत अख्तियार कर चुके हैं। मामलात हैं क्या और मुल्क की मामलात कर रहे हैं, इन पर बात करेंगे जनाब हामिद मीर साहब, जनाब काशिफ अब्बासी साहब, जनाब सुहेल वड़ैच साहब को रूबरू में खुश आमदेद। हामिद मीर साहब, मियाँ साहब का बयान मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, उस पर प्रोग्राम भी चलते रहे। एक चीज़ जो मियाँ साहब से मंसूब की गई वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ चीनी सदर शी जिनपिंग भी बात कर रहे हैं और रूस के सदर पुतिन भी वही बात कर रहे हैं। जो ब्रिक्स का एलामिया आया था उसमें भी तकरीबन ये बात की गई थी। मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कि ये कोई जैसे शबाब तोड़ मोड़ के बयान पेश किया गया है। मियाँ साहब का मेरे सोर्सेज के मुताबिक भी ये फर्म बिलीफ रहा है और मैं आपको ये भी शेयर कर दूं, जब जनरल राहिल शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इस तरह के इजलास होते तो वो बताते थे जाके कि इंडिया यहाँ टेररिज्म कर रहा है। मेरे सोर्स उस वक्त मुझे बताया करते थे, मैं खबर नहीं देता था, लेकिन आज टेक्स्ट बन गया। मेरे सोर्स बताते थे कि मियाँ साहब का जवाब होता था कि आप भी ऐसा ना करें तो मैं उनको मना कर लूँगा। आज मियाँ साहब बयान कर रहे हैं वो बात खुद, क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक ये अजमल के साथ है कि वो पाकिस्तानी था, ये तो सबको पता है, ये तो बात पहले भी बहुत से लोगों ने की है, इसमें वाकई कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सारे इंटरव्यू में जो असल बात है ना, वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो है असल बात, क्योंकि तकरीबन इससे मिलती जुलती बातें जो हैं वो डॉन लीक्स में भी आई थी। यही बातें थी ना, एग्जैक्टली यही बात। तो डॉन लीक्स में भी यही बातें आई थी, डॉन लीक्स के आथर भी यही थे, अखबार भी यही, तो यही अखबार था और यही सहाफ़ी भी थे। तो अब वो बातें जो हैं उस वक्त वो सोर्सेज के हवाले से आई थी, अब वो बातें नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के हैसियत से आ गई हैं। तो एक ये मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब के जो मुखालफिन हैं वो भरपूर तरीके से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त तो आपने डॉन लीक्स की स्टोरी को डिनाई कर दिया था, लेकिन अब आपने इंटरव्यू के जरिए उसको कंफर्म कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। अब इसमें ये जो बात है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ये बात तो बहुत से लोग कह चुके हैं और इसको इस तरह कहा गया है, यानी कि मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने कहा कि हाँ जी, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि ये पाकिस्तानी, हालांकि उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त रहमान मलिक साहब ने यह भी कहा था कि ये पाकिस्तानी था लेकिन इसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश में। इस तरह ये बात हुई थी। अब ये जो आप बात करें ना, ये है असल बात कि चीन के सदर ने और रूस के सदर ने भी वही बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बात तो चीन के सदर ने और रूस के सदर ने अगर की होगी तो नवाज शरीफ साहब से ऑफ द रिकॉर्ड की हो, वो अब इसको ऑन द रिकॉर्ड ले आए हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि ऐसा नुक्ता है जिस पे कि नवाज शरीफ साहब के जो मुखालफिन हैं वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो वजारत उज़्मा का जो हलफ उठाया था ये उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। कल जब NSE का इजलास होगा और ट्वीट जो आया ISPR से, उन्होंने कहा है कि हमने तजवीज़ दी थी वज़ीर आज़म को कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं। मियाँ साहब ने आप रहे हैं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की होगी, इन्होंने एक राज फाश कर दिया। जिस तरह मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 मियाँ साहब ने लगाया था, क्या मियाँ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है? फिर पहले तो जिस पे आर्टिकल 6 लगा हुआ है ऑलरेडी मुशर्रफ, पहले तो उस पे जो ट्रायल है ना
ये बातें जो नवाज शरीफ साहब ने की हैं, इससे ज़्यादा सख्त बातें परवेज़ मुशर्रफ ने भी की हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि 90s की दुहाई में हम पाकिस्तान से लोग जो हैं उनको इंडिया भेजते थे। ये मुशर्रफ साहब बात कह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज़्यादा काबिल एतराज़ स्टेटमेंट परवेज़ मुशर्रफ की भी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई चाहता है कि नवाज शरीफ पे आठ लगाएं तो ज़रूर लगाएं, शौक़ से लगाएं, 100 दफ़ा लगाएं, लेकिन जिस आदमी पे पहले लगा हुआ आर्टिकल 6 पहले उसका ट्रायल भी कंप्लीट करें। और तीसरी बात यह है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा मीडिया ने नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और अच्छा, अगर वजाहत करनी है तो नवाज शरीफ साहब खुद वजाहत करें, मीडिया के सामने आके वजाहत करें कि जनाब क्या आपने ये बातें की थी। तो अगर उन्होंने अभी तक वजाहत नहीं की, इसका मतलब उन्होंने बातें की हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इससे वो मजीद नवाज शरीफ को डैमेज कर रही है। तो उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि वो मजीद इस तरह के जो है ना एक मुबहम किस्म की स्टेटमेंट ना दें कि जो भी किया वो इंडियन मीडिया ने किया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। अब्बास साहब, NSC का कल इजलास है, वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी सदारत करेंगे और ज़ाहिर है कौमी सलामती के हवाले से स्पेशली जब इंडियन मीडिया इस तरह उछाल रहा हो और ये कहा जाए कि जो कह रहा है वही नवाज शरीफ ने कह दिया, जो अमेरिकन कहते रहे वही नवाज शरीफ ने कह दिया, कुछ तो वज़ीर आज़म कल वजाहत करेंगे। वज़ीर आज़म को क्या फेस करना पड़ेगा कल? देखें, फेस तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा। लेट्स एक बात तो बड़ी क्लियर ऑन लीक्स या मुंबई अटैक्स, एक है लार्जर प्रिंसिपल असूली इशूज़ जिस पर पाकिस्तान में बड़ी बात होती है। मेरा भी ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो नॉन स्टेट एक्टर्स या जो ग्रुप्स हैं उनको नहीं होना चाहिए, या जो आप मुसल्लह जत्थे लड़ भी रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ऑपरेशन किए हैं उनके खिलाफ। हाँ, और ये कि मुसल्लह जत्थे हैं, बनाए जाते रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता रहा अपने मकासद के लिए, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान में किए जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज हमें खा रहे हैं आके, आप पहले हमारे लिए काम करते थे, आज किसी और के लिए काम। APS को ले डूबे जो भी हैं अपने ही लोग हैं ना जी, बंदूक तो अपनी है, या हमने ही ट्रेन किए थे, आज किसी और के कहने पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन एक साबिक वजीर आजम जिसके पास इंफॉर्मेशन बहुत हो, जी हाँ, उस मनसब नहीं ये इजाजत देता कि मुल्क के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू आप पब्लिक फोरम्स पर जाके करें। पहले सिर्फ धमकियां देते आए, मियां साहब ने मल्टीपल टाइम्स ये धमकियां दी। आपको याद होगा मरियम बीबी ने भी अभी आपको सुनाया, उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत राज हैं, ये सुधर जाएं। उन्होंने कहा सुधर जाएंगे, धमकी थी। शरीफ साहबा ने भी आपको याद होगा JIT के बारे ये बात कही थी कि उसके सीने उसका मुंह ना खुलवाएं। अब मसला ये कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को दाव पे लगा देंगे, अगर ये वो पॉलिसी है जिसमें पाकिस्तान में बहुत से लोगों का इख्तलाफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह के एडमिशंस इंटरनेशनल फोरम्स पे करना शुरू कर दें। हमारी पॉलिसी पर क्या इख्तलाफ है उस पर कोई दो राय नहीं कि उस पर ज़ाहिर इख्तलाफ है, बहुत से लोग इससे बड़ा डिसएग्री करते हैं जो पॉलिसी पाकिस्तान। पर क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए? क्या आपका काम है कि आप कल आप यहाँ बाहर जाके और राज खोलने शुरू कर दें कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम किस से क्या करते हैं? ओथ की बात कर रहे थे। तो क्या कल आपका ये बयान भी जायज हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानती? देखिए, आप रिवर्स भी करनी है, उसको रिवर्स करने में भी टाइम लगेगा। ये जो बात पठानकोट की है, वो किरण बेकर की किताब आपने पढ़ी? किरण बेकर को जब वो वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा उनको बुलवाया मिलने के लिए, वो जब यू वांट टू बी माय फ्रेंड वाला सारा वाक़या हुआ, उसको कहता है डू यू वांट टू गो टू द रियल पठानकोट? उस वक्त तक पठानकोट कोई नहीं जानता था। तो जब अजमल कसाब का जहाँ से कहते हैं, तो उन्होंने कहा डू यू वांट टू गो टू द रियल पठान? उन्होंने कहा जी जाना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया अपने सेक्रेटरी को, कहा जी इसको पठानकोट ही थी ना जगह जहाँ से अजमल कसाब फरीदकोट कहते हैं जी इसको फरीदकोट लेकर जाए। ये वज़ीर देखें, आपके पास सीक्रेसी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मौजूद होगी जो इसलिए आपके पास है क्योंकि आप एक मनसब पर हैं, इसलिए कि आप नवाज शरीफ, आपका पैसा बहुत है, इसलिए कि आप एक मनसब पर हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। आप बात कर रहे हैं सुहेल बड़ैच साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इमेजिन अगर इस तरह की बात आसिफ अली जरदारी दे जब वो सदर थे या सदर से हटे थे, या कभी असफंदयार वली ये बात कर देते, या महमूद खान अचकजई कर देते, या मीर हासिल बजिंजो कर देते, या यूसुफ रजा गिलानी कर देते, तो क्या होता उस वक्त? आज मियां नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अभी ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ ने भी ये बात की थी, इमरान खान ने भी बात की थी, आज अगर नवाज शरीफ ने कर दी तो क्या हो गया? क्या कहेंगे आप?
मेरा ख्याल है कि चूँकि नवाज़ शरीफ दाएं बाजू की सियासत करते रहे हैं और दाएं बाजू से उन्हें सपोर्ट भी है, इसलिए वो बाज़ बातें ऐसी कर लेते हैं और वो हज़म भी हो जाती हैं जो बाएं बाजू से या पीपल्स पार्टी से या माजी के उन ग्रोहों से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं वो करें तो उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा दाग लग जाएगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मियां नवाज़ शरीफ की ये बात कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये उन्होंने जानबूझकर बात की है और इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो एक हिसार के अंदर अपने आप को समझते हैं और वो अपना नैरेटिव जो कि पहले पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने कोशिश की कि उसको मैं पेश करूं, वो अब इंटरनेशनल सतह पर उसको ले पहली दफ़ा ये वो पहले भी कह रहे थे मैं राज खोलूँगा, तो आज वो आप यूँ समझें जो बात की उन्होंने कल, तो वो इंटरनेशनल फोरम पे अपना नैरेटिव लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर है उनको दाएं बाजू की मुखालफत होगी, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत होगी और उनको मुश्किलात उनकी बढ़ेंगी पाकिस्तान में, लेकिन तरफ उनको उनका ये जो नैरेटिव है कि वो करप्शन में जो है उनको सज़ाएं मिल रही हैं, तो वो शायद अपना ये नैरेटिव देना चाहते हैं कि मुझे करप्शन में सज़ाएं नहीं मिल रही, मुझे इस नैरेटिव से जो कि पाकिस्तान में है उससे इख्तलाफ पर और डान लीक्स के अंदर जो कहा गया था, जो मैं आज कह रहा हूँ उस पर सज़ाएं मिल रही हैं। तो एक तरह से उन्होंने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कॉल दी है और अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश की है। सुहेल वड़ैच साहब, इधर उनकी ज़िंदगी एट स्टेक है, उधर तो चलो पॉलिटिकल करियर उनका एट स्टेक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के भी एट स्टेक है प्राचा साहब, खाली जिंदगी एट स्टेक नहीं है, ये देख गेम नहीं, अगर नेशनल सिक्योरिटी पे ऐसी बात की जाएगी, आर्टिकल 6 लग जाता है, ट्रीजन केस लगता है, दाव पे लगा हो ना, फिर आखिरी हद तक जा रहे हैं ना, यही तो मसला है, वो आखिरी हद तक जा रहे हैं सबको बचाने। ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम तो पुलिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल बाकायदा तौर पर 2 इश्यूज़ पर दिया। एक तो जो उनकी स्टेटमेंट आई कि मियां नवाज शरीफ की बात का रद्द-ए-अमल और भारतीय मीडिया की तरफ से इसको उठाने का रद्द-ए-अमल। जब हर बात पर आप इख्तलाफ रखते हैं, मरियम पे इख्तलाफ, मियां साहब के बयानिए पे इख्तलाफ, तो मियां साहब के लिए वोट बैंक या उनकी पार्टी में बन रहे हैं? राजा साहब, मैं आज सुबह से वो मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहा हूँ। एक आपको पता है इधर बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी 200-250 लोग थे, वहाँ पर भी मैं जिससे भी बात कर रहा था, इवन जो वहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट आए हुए हैं उस कॉन्फ्रेंस में, वो भी बड़े हैरान थे नवाज शरीफ साहब के इस बयान पे। फिर उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और जगह पे था, एक और तकरीब थी, वहाँ पर भी इवन जो मुस्लिम लीग नून के हामी थे वो भी मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे। और फिर आज को दोपहर को 2-3 जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रब्ता किया, वो भी बड़े परेशान लग रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर ख़ुद तो शायद परेशान नहीं है, लेकिन वो अपनों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और अपना केस ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। आप देखें ना कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब आज के अखबारों की हेडलाइन क्या है, हेडलाइन ये है कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टेंशन है और वो कर्नल जोसेफ को ले जाना चाहते थे, उसको नहीं ले जाने दिया, सुपर पावर का एक फ़ौजी अफसर उसको नहीं ले जाने दिया। फिर पाकिस्तान और अमेरिका के साथ साथ ये जो ट्रंप साहब ने जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है, उसकी वजह से आपके बहुत से जो दोस्त अरब ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि आप ईरान के साथ ना खड़े हों बल्कि आप हमारे साथ खड़े हों। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स का शिकार है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो इम्तिहान का शिकार है। तो इसमें अगर इस पाकिस्तान और अमेरिका की टेंशन में अगर नवाज शरीफ साहब अपने एक बयान से पाकिस्तान सफारती मुश्किलात पैदा करते हैं तो होंगी, तो ठीक है, होंगी तो होंगी, लेकिन इससे जो कॉमन पाकिस्तानी है ना, आम पाकिस्तानी, उसको हमें इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि वो उसके नज़र में नवाज शरीफ का बयानिया क्लिक हो जाएगा कि जनाब करप्शन की वजह से नहीं मिल रही, मुझे सजा जो है मेरे बयानिया की वजह से मिल रही है। अब नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो इस एपिसोड के पहले उनका बयानिया ये था जी कि मेरी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ है। अब उनके मुखालफिन का जो लबो लहजा है और उनके स्टेटमेंट्स हैं वो ये बता रही हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फंस चुके हैं, तो अब वो उन्होंने लड़ाई पाकिस्तान की रियासत के साथ शुरू कर दी है। अब ये जो बयान है, इस बयान के जो फ़र्ज़ करें अगर नताइज निकलते हैं कोई मनफी, तो वो किसी एक पाकिस्तान के इदारे, किसी एक फ़र्द के खिलाफ तो नहीं निकलेंगे, ओवरऑल मुल्क के खिलाफ, पूरी रियासत के खिलाफ निकलेंगे। तो उसमें फ़र्ज़ करें कि खुदा न ख्वास्ता को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है,
तो क्रेडिट तो नवाज शरीफ को देगी ना सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने ये देखें ये बात की थी। तो और जो इंडियन मीडिया भी जो क्लेम कर रहे हैं, आपके पास भी उनके क्लिप्स हैं, वो भी कह पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ने हमारा नैरेटिव जो है उसको उसकी तस्दीक कर दिया। और यही इमरान खान ने भी कल जलसे में कहा कि मोदी का नैरेटिव एस्टैब्लिश कर दिया। ये जो अब नैरेटिव अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो ये अपना दे रहे हैं, तो ये नैरेटिव आज के बाद नैरेटिव है, ये नवाज शरीफ का नैरेटिव नहीं। अब्बासी साहब, अभी सुहेल बड़ाई साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग या खुद नवाज शरीफ फील करते हैं कि उनको घेरा जा रहा है। मसलन अदालती फैसले पे तो बातें होती रही माजी में, अब वो अदालती फैसले पे बात नहीं कर सकते। हम भी टीवी वाले जो हैं हम उसको सेंसर कर लेते हैं या टू टू की आवाज़ छोड़ देते हैं। फ़ौज के ऊपर बात हो नहीं सकती हमारे मुल्क में। हम खुद भी समझते हैं कि रियासती फ़ौज एक रियासती इदारा है। मुल्क के मौलवी हजरात आधे छोड़ के MMA बना के चले गए, ज़ाहिर है इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी तहरीक लबैक वाले ने तो एहसन इकबाल पे गोली चला दी। फिर स्पेस तो मियाँ साहब पे तंग हो रही है ना इस मुल्क में, वो फिर कुछ भी कह सकते हैं। ये स्पेस तो अगर पिछले 15, 20, 30 साल की पॉलिटिक्स देखें, किसी ना किसी पर तो तंग की जाती रही है ना। ये पहला मौका तो नहीं कि मियाँ साहब का खाली मसला ये कि उनके ऊपर ये पहली दफ़ा उस्ताद गिरी है कि उनके लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर दी गई है। वरना एक ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ साहब का 2002 का इलेक्शन जिसमें मियाँ साहब बाहर थे और पार्टी ने बहुत सफ़र किया। देखिए आपको याद होगा रेमंड डेविस का वाक़या, अमरीकी सदर एक एजेंट के लिए उसको भी डिप्लोमेट करार देकर सदर ओबामा ने खुद आकर उन्होंने इस लेवल पर अमेरिका आ गया था अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम अपने मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मसला फैक्ट्स का नहीं है, मसला उसके नताइज का है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का है कि आप आज जो बयान दे रहे हैं ये उनकी अंदरूनी डिबेट है। ये डिबेट इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं की जा सकती और हम ओपनली बात भी नहीं की जा सकती। और हम हमेशा से जब भी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, जो मेरा अपना एक मौक़िफ़ है इस चीज़ पर, और मेरा बयानिया शायद वो जो डॉन लीग्स में था कि हमें ये चाहिए, वो उससे करीब तर का होगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान की बात करते हैं, मुल्क को डिफेंड करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस वक्त जज्बाती हो जाते हैं। उस वक्त ये नहीं हो सकता कि 3 दफा का वजीर आजम इंटरनेशनल मीडिया को, हिंदुस्तान को, अमेरिका को प्लेट में रख के वो दे दे जो वो सुनना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क के खिलाफ है, जो जिससे आप मीर साहब कह रहे हैं। इसका नुकसान किसको है? इसका मुल्क को नुकसान है। वो कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे। हिंदुस्तान अब इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर शोर मचा देगा। नवाज शरीफ का बयान निकाल के देखें, नवाज शरीफ ने ये बात की। बार कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या शहबाज शरीफ साहब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि नहीं जी हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई। या तो होना कि उन्होंने ये कहा और किसी ने छाप ये दिया उन्हें जी हमारी ज़मीन इस्तेमाल हुई। आप ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब आखिर ये इंटरनेशनल अलायंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ध्यान से इंटरनेशनल सिंपैथी मेरे साथ आएगी और शायद बाहर की जो बरादरी है वो मुझे बचाने के लिए। छोटी सी बात कर देते हैं, वो अजमल कसाब के साथ ये भी कि जी इंडिया की तरफ से कलभूषण यादव भी आता है और ये दोनों तरफ से होता है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो कलभूषण यादव की बात ही नहीं करते। सुहेल बड़ाई साहब, सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूं, मुझे शार्प ब्रेक लेना है। ये सब इन्वायरमेंट में मियाँ साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे, बड़ी पार्टी थी, फिर जिस तरह से MNAs भागे, नून लीग से निकल गए, सूबा जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले भी PTI में मर्ज हो गए। तो इस बयान से या जो कुछ हो रहा है, वोट बैंक कितना मुतासर हो रहा है मियाँ नवाज के उस बयान के हवाले से, जिसे बकौल मुस्लिम लीग नून इंडियन मीडिया ने मिस इंटरप्रेट किया है। हालांकि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लीग ने भी नहीं किया, अभी उनका वजाहती बयान आया था। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे मुल्क में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगी इस बयान से, या अदरवाइज जो सिनेरियो है। 3 सीनियर तरीन तज्जिया निगार पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करूंगा कि आपको आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो पे इनकी राय से मुस्तफीद किया जाए। चौर साहब, आप पे मैंने सवाल छोड़ा था, मुस्लिम लीग से बहुत सारे MNAs निकले, अब 15 जो जनाब सूबा महाज वाले थे वो PTI में जाके जिम हो गए। इस बयान के बाद वोट बैंक कितना मुतासर होगा मियाँ साहब का? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो पंजाब बनाता है, क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा हैं। तो अगर पंजाब को 3 हिस्सों में देखा जाए तो साउथ पंजाब में तो नून तकरीबन 22 MPA और 12-14 MNA के जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़ के PTI में चले गए। तो इसका मतलब है कि जनूबी पंजाब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और वहाँ पर ये बयानियाँ
नवाज शरीफ का या इसके जो एंटी बयानिया, ये दोनों असर नहीं कर रहे। वहाँ एक और ही बयानिया चल रहा है, वो पंजाब तख्ते लाहौर और जो महरूमियाँ हैं खिता सराइकी खिते की, वो बयानिया चल रहा है। बाकी रह गई 82 सीट्स जो कि वस्ती पंजाब जिसको कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 डिजर्शंस हुई हैं, यानी 4 लोग नून छोड़ के गए हैं और उनमें से एक गुजरांवाला से और जो है एक फैसलाबाद, इन दोनों की सीटें ख़त्म हो गई हैं। एक विरक साहब हैं और जो चौथे गए हैं वो शायद राना उमर नज़ीर साहब, गुजरांवाला से मौजूद है। गुजरांवाला ये जी अभी जो ये जो 82 सीट्स हैं वस्ती पंजाब की, जो मेजर बल्क है पंजाब का, यहाँ पर इस बयानिया जो है उसकी बहस होगी। और ये आम तौर पर सेंट्रल पंजाब जो है ये आम तौर पर पैट्रियाटिक बयानिया या ऐसा बयानिया जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या ऐसा बयानिया कह लें कि जो एंटी इंडिया है उसको एक्सेप्ट करता रहा है। और ख़ासकर फिर जो बाहर की सीटें हैं जहाँ से ज़्यादातर हमारी फ़ौज है, तो वहाँ पर भी ये बयानिया साहब एक और भी पर्सपेक्टिव है ना, एक और भी पर्सपेक्टिव है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हमेशा पंजाब बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे। कभी इन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा भी लगाया था। इस्टेब्लिशमेंट में मेजॉरिटी की नुमाइंदगी तो खुद पंजाब से है, वो फौज हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो। मियाँ साहब तो हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा लेते रहे हैं। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, वोट बैंक का आपने सवाल किया था, तो ये पहली दफ़ा होगा कि एक ऐसे बयानिए पे वोट मांगे जा रहे हैं जो कि पब्लिक के जहन में नई चीज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ पर, जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के जो नज़रियात हैं वो लोग रासिख हो चुके हैं, और उससे अलग कोई बात करना ये एक तरह से बगावत या एक नई राह तस्वर होती है। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये होगा कि उन्होंने अपने अरकान असम्बली की मेजॉरिटी को, ये जो 82 हैं पोठोहार है, इसको बरकरार रखा है। यहाँ डिजर्शंस नहीं हुई, लेकिन क्या वोटर को भी बरकरार रख सकेंगे? क्या उनका ये बयानिया जो ताज़ा उन्होंने इख्तियार किया है, क्या इसको समझा सकेंगे कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और ये वही बयानिया है जिसका वो जिक्र करते रहे हैं, या ये हट के उन्होंने लाइन ली है और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी और ख़ारजा पॉलिसी में यकसर इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं? ये लोगों को उन्हें समझाना पड़ेगा और फिर इसमें जो मुश्किलात आएंगी उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं कैसे समझाएंगे। इमरान खान तो कल कह रहे थे कि वो जेल में तकरीरें करेंगे। मीर साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन और लें। जितनी अब इमरान खान के साथ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और मैसिव ज्वाइनिंग्स हैं, एक फिलर ये भी आ रहा है कि चूंकि इमरान खान नहीं अगला वज़ीर आज़म बनना है और ये सारे लोग इसलिए उधर जा रहे हैं। एक दरमियान में एक था शोशा इस मुल्क में और बड़ा वाइड सब कि जी इमरान खान चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सीधी बात करते हैं, इसलिए वो नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब बनेंगे, क्योंकि तरीन साहब भी नाअहल हो गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो सारी बातें थी ना, ये अब 24 घंटे पहले तक तो वैलिड थी लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ना एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन की है इमरान खान के लिए, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे MNAs को जानता हूँ जो तमाम तर दबाव के बावजूद वो नून लीग छोड़ने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे PTI में नहीं जाएंगे। अब कल से वो बेचारे परेशान हैं कि हम तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने के चक्कर में थे, ये क्या कर दिया नवाज शरीफ ने, और वो अब उन पर काफ़ी दबाव होगा और वो इमरान खान की तरफ चले जाएं। अब देखें ना, ये जो हम सेंट्रल पंजाब की और ये नॉर्थ पंजाब जो पोठोहार का खिता है इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो लाहौर के लोग हैं, लाहौर शहर के लोग जो हैं, क्या वो ये नहीं देखेंगे कि इस लाहौर शहर में एक शायर दफन है, उसका नाम फैज़ अहमद फैज़ है और वो बड़ा प्रोग्रेसिव और इनकलाबी शायर था। उसकी बेटी को उसकी बेटी जो है वो गई है इंडिया, गई है कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है, और जब वो कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो उन्होंने कहा जी आप यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक हियर, और उस बेचारी को बेइज्जत करके वापस भेज दिया गया। तो एक तरफ हिंदुस्तान का ये किरदार है कि फैज़ अहमद
जो है उसको आपने बुलाया और उसको मेहमान बना के आपने अपना मेहमान बनाया और उनकी बेइज्जती करके उनको वापस भेज दिया। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव और लिबरल लोगों के साथ ये कर रहा है, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर इंडिया का जो नैरेटिव है उसको ये कहेंगे कि जनाब ये मेरा नैरेटिव है, तो उसको कौन कबूल करेगा। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अब या तो वो इसकी को वजाहत कर दें ज़ाती तौर पे, मरियम औरंगजेब की वजाहत अब कोई नहीं कबूल, या तो वो इसकी वजाहत कर दें या इस बयान को वापस ले लें। मुस्लिम लीग वालों ने वजाहत तो की है, मैं आपके सामने तो वो रखी है, गलत किया ना, और उसमें इस बयान को वापस नहीं लिया गया, मुद्दा इंडियन मीडिया पे डाला गया कि जी इंडियन मीडिया गलत चला रहा है। इंडियन मीडिया को अब ठीक है, इंडियन मीडिया पे अब आज जो यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ये इस्लाम काफ़ी सारी तादाद है उनकी, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भी हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके लीडर को नवाज शरीफ को क्या हो गया, और इसी तरह जिस तरह आप मेरे साथ कि भाई क्या हो गया उसको हमारा नैरेटिव जो है वो नवाज शरीफ ने अपना लिया। तो बड़ी मेरा ख्याल है कि ये हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक सीरियस चीज़ है, और ख़ास तौर पे जो हमारे मुस्लिम लीग वाले दोस्त हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखें ना, ये जो बयान आया है ये मरियम औरंगजेब साहबा का, ये बयान जो है ये को कबूल करेगा इसको कि इंडियन मीडिया जो है उसने देखे ना, हम अब्बास साहब भी हंस रहे हैं, मैं भी ये गुस्ताखी कर रहा था हंसने मैं तो बड़ी सीरियस बात करने लगा हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब पे तो नहीं हंस रहा, मैं तो अपने आप पे हंस रहा हूँ, अपनी किस्मत पे हंस रहा हूँ। अल्लाह ने कैसे लीडर दिए हमें। खतरात, इन्हीं खतरात के हवाले से चौधरी निसार अली खान भी अभी भी अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह गए कि प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर दाखिला को, आर्मी चीफ को और DGISI को मालूम था कि खतरात क्या हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि प्यूटन और शी ये कह रहे हैं, कहीं रिमोट जगह से भी कहीं आपके ज़हन में ये बात हो रही हो कि मियाँ साहब कोई नेक नियति से ये बात कर रहे हो, गो के मोड उस बात करने का गलत हो सकता है। देखिए, नेक नियति से वक्त भी का तयन भी नेक नियति से होना चाहिए ना। ये जो वक्त का तयन मियाँ साहब ने किया, जो अभी पहले धमकियां देते रहे कि अगर तुम लोगों ने ठीक ना तो किया मैं फिर राज खोल दूंगा। तो अगर तो ये कहे कोई, ये मुझे ये कहे कि हुब्बुल वतनी में मियाँ साहब ने काम किया, मुझे कम से कम उनके पिछले कुछ महीनों का टोन और टेनर देखकर तो नहीं लगता कि ये हुब्बुल वतनी में काम किया। ये उनका अंदर का अनाज या गुस्सा बाहर निकल रहा है। कभी ये इन्फॉर्मेशन, अभी आप यहाँ पे रुके नहीं, मुझे लगता है इसके मजीद मियाँ साहब रुकेंगे नहीं यहाँ पे। मियाँ साहब के पास में हुआ तो और भी करेंगे, लेकिन मैं एक और चीज़ ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, रुकेंगे नहीं, ये मैं आई एग्री, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं वो नहीं रुकेंगे। यू आर वेरी। और जो आपने वोट बैंक की बात की, देखें पंजाब ये तबाही रुकने वाली नहीं है उन्होंने खुद को जैकेट पहन लिए, लेट्स बी फेयर। मियाँ साहब खुद को जैकेट पहन के मैदान में उतर हैं। अब वो किस जगह किस पर फटेंगे ये फैसला वक्त बताएगा कि कौन सी जगह। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अब वो जमाना गुजर गया कि हर खुदकुश हमलावर जो है अपने आप को फाड़ के तो लोगों को नुकसान जाता है। अब लोग जो है वो बड़े बहादुर हो गए और खुदकुश हमलावरों को भी काबू कर लेते हैं पीछे से आगे पकड़ लेते हैं लोग, इतनी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं क्या पकड़ता है, क्योंकि अब मसला पंजाब का है। देख, 2-3 दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ को कुछ लोगों ने पैगाम भेजा, 14 MNAs की मुलाकात हुई। शहबाज साहब ने कहा लाहौर आए, उन्होंने कहा नहीं जी आप इस्लामाबाद आए, तो स्पेशल जहाज़ पकड़ के शहबाज साहब लाहौर इस्लामाबाद आए, नाश्ते पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब का बयानिया हमें वोट कौन डालेगा, क्योंकि पंजाब का वोट तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट और हवाद के साथ चलता है। और हवा यही है होती है कि कौन जीत रहा है। जिस तरह आप इमरान खान साहब की बात करें, जब लोगों को लगता है कि इमरान खान जीतेगा तो सारे इमरान खान साहब के पास आ जाएंगे। ये हम तो जो अपने हल्कों वाले हैं, हम वोट किस तरह लेंगे, कौन वोट डालेगा। तो शहबाज साहब ने कहा जी मैं तो कोशिश की थी, मियाँ साहब मेरी गलती नहीं सुनते। फिर एक 5 रुकनी कमेटी बनाई वहां बैठ के कि जी आप जाएं और मियाँ साहब को बयानिए पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया तर्क। और उस वक्त ये नहीं हुआ था कि ये मुंबई की बात नहीं, 150 बंदे भेज के बंदे मरवाओ। अब मुझे ये लगता है कि वो तमाम लोग जिनकी मीर साहब बात कर रहे हैं, जो हमें जाती महफिलों में या जाती बातचीत में ये कहते हैं कि यार बड़ी मुश्किल है, इलेक्शन तो किस तरह निकालेंगे, अब ये होगा, हवा और चल रही है, हम और जा रहे हैं, जिसको फेंस सिटर कहते हैं ना, फेंस पर बैठ कि वो किधर जाएगा। इस बयान ने बहुत से उन लोगों को ये मौका दिया, वो कहें कि देखें जी अब हमें भी अपनी पार्टी बदलनी पड़ेगी। एक बात मैं आप कहना चाहता हूं कि ये बात हो रही है कि जी मेरे सीने राज हैं, हमारे भी सीने में बहुत राज हैं, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब जिन लोगों से मशवरा करते हैं ना आजकल, जो हर वक्त उनके राइट लेफ्ट में बैठे होते हैं, वही लोग दूसरी तरफ जाके जो बातें कर रहे हैं आजकल, वो नवाज शरीफ साहब को पता चल जाए ना कि ये बंदे जो मेरे राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं ये दूसरी तरफ जाके क्या बातें कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल हल्फिया बात कर रहा हूँ आपके साथ, हमारे भी सीनों में बहुत राज हैं, हम भी जो है ना वो हम भी बहुत राज रखते हैं, राज हमारे पास भी बहुत है। लेकिन एक चीज तो ये ना जिस दिन ये फटेगा
तरला लीक्स का स्कैंडल, ये जिस दिन स्कैंडल फटेगा ना, कौन सा? तरला लीक्स, मिन्नत तरला लीक्स, मिन्नत तरला लीक्स, पूरी बात कर देना जी। मिन्नत तरला लीक्स, किस तरह घुटनों को, किस तरह पांव को छुआ गया है जी, कि जी नवाज शरीफ साहब को खुदा के लिए कुछ कर, ये नवाज शरीफ साहब प्रेशराइज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो असाबी जंग है इस वक्त, ये जो असाबी जंग में $4.9 बिलियन भारत मुंतकिल करने की छोड़े, वो उस बात को छोड़े, वो तो चेयरमैन नैब जो है उसने नवाज शरीफ को ये वाला स्टेटमेंट जारी करके उसको छोड़ दें। उन्होंने चवल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। मैं कह रहा हूं उन्होंने, लेकिन आप नहीं कह रहे, वो खत्म हो गया। नहीं, मोलक साहब की बात भी सुन लेते हैं, मेरे प्रोग्राम में परसों का, जरा सुनाएं जी अगर आपके पास क्लिप पड़ा है तो। आज फिर नून लीग चेयरमैन नैब पर खासी भरम हुई। आज तो उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कॉन्टेक्स्ट हुई है जो $4.9 बिलियन वर्ल्ड बैंक की फैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट बुक के मुताबिक भारत गया पाकिस्तान से। ये बिल्कुल गलत फिगर है। मैं नैब से बहुत बड़ी गलती हुई और ये जो फिगर उनके पास कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान से इतनी बड़ी रकम 2016 में $4.9 बिलियन की मुंतकली मुमकिन है ही नहीं। पाकिस्तान का जो एक माली निज़ाम, उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान वहाँ से कोई चीज़ें खरीदता ही नहीं है हिंदुस्तान से, जो चीज़ें उसके वक़्त पे। वेल वड़ैच साहब, आप क्या कहेंगे? मियां साहब तो इस बयान पे काली दर इजलास किया, वो कह रहे थे कि नहीं, कानूनी चाराजोई की जाए नैब चेयरमैन के खिलाफ उनके इस एक्शन पर जो प्रेस रिलीज जारी किया गया। मेरा ख्याल ये है कि नैब के हवाले से वो अपना बयानिया जो है वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं उनके अंदर इसी तरह का अनाथा है और इसी तरह जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं वो भी यही कहना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि असल टेस्ट तो सियासत में ही होगा, इलेक्शन में होगा, और अगर मियां साहब उससे